जितने भी लोग यूके मूव होना चाहते हैं या वो प्लान रखते हैं कि वो यहाँ आके शिफ्ट हों, वो अक्सर हमसे ये सवाल पूछते हैं कि यूके में मेडिकल केयर प्रेगनेंसी के केस में कैसा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी तमाम प्रोसेस फ्रॉम द डे यू कंसीव टिल द डिलीवरी डेट, सारा प्रोसेस क्या होता है। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द बॉस फैमिली। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमें इस गुड न्यूज़ के बारे में पता चला तो हमने सबसे पहले NHS की वेबसाइट खोली और वहाँ पे सारी डिटेल्स को एक दफ़ा रीड किया। वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन हुई हुई अबाउट प्रेगनेंसी एंड हाउ NHS डील्स विद यू ड्यूरिंग दैट टाइम। उसको 100% यहाँ पे फॉलो किया जाता है, स्पेशली हमारे केस में तो 100% फॉलो हुआ था। इसके अलावा बहुत सारे फेसबुक पे ग्रुप्स थे जिसको मैंने ज्वाइन किया। एक ऐप है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं पीनट के नाम से, और वहाँ पे भी जो है आप अपने एरिया के इर्द गिर्द जितने भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं और सॉल्यूशंस को डिस्कस कर सकते हैं। सो फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपकी टोटल 10 अपॉइंटमेंट्स होती हैं जो डॉक्टर, GP या मिडवाइफ के साथ होती हैं। इसके अलावा आपके 2 स्कैन्स होते हैं जिनको अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। इससे ज़्यादा स्कैन यहाँ पे नहीं किए जाते। और यहाँ पे ब्लड टेस्ट भी होते हैं जो डिफरेंट ओकेजन्स पे आपके किए जाते हैं, और एज़ पर योर हेल्थ कंडीशन, अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है या एक्लेम्सिया या प्री एक्लेम्सिया है, इसके अलावा कोई भी और भी प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंगली वो जो मिडवाइफ होती है वो आपके ब्लड टेस्ट प्लान करती है और वही टेस्ट परफॉर्म करती है। इन सब प्रोसेसेस में और इन सब अपॉइंटमेंट्स में क्या होता है उसको डिस्कस करना है। एज सून एज आपको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है तो आपको अपने GP को इन्फॉर्म करना होता है। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके हॉस्पिटल में दोबारा से आपका प्रेगनेंसी टेस्ट हो। अपनी जो होम टेस्ट किट है उसके थ्रू या आप अपने टेस्ट का रिजल्ट को फॉलो करते हैं, और बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि फॉल्स पॉजिटिव आए, क्योंकि जो आपका टेस्ट किट पे जो रिज़ल्ट आता है मोस्टली वही माना जाता है। जैसे ही आप अपने GP को इन्फॉर्म करते हैं उसके बाद वो मिडवाइफ को आपके लिए अपॉइंटमेंट सेट करने का कहते हैं, जो कि मिडवाइफ जो है वो स्पेशलाइज होती है इन प्रेगनेंसी केयर, और वो फिर आपको अपॉइंटमेंट के लिए बुलाते हैं। इन केस अगर आपकी मिडवाइफ के साथ अपॉइंटमेंट नहीं तय हो पा रही तो आप ख़ुद से भी एक ऑनलाइन NHS की वेबसाइट पे फॉर्म है सेल्फ रेफरल का, उसको आप फिल करके उसको सबमिट कर सकते हैं अपनी डिटेल्स डाल के, अपना घर की एड्रेस डाल के। तो जो भी आपके एरिया की मिडवाइफ होगी वो आपसे खुद कांटेक्ट करेंगी और आपको आपके साथ अपॉइंटमेंट को फिक्स कर देंगी। तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट आपकी 10 वीक पे होती है। इस अपॉइंटमेंट में आपकी काफ़ी लंबी डिटेल्स ली जाती हैं, आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी हेल्थ से रिलेटेड डिटेल, आपके घर का एड्रेस पूछा जाता है, आपके पार्टनर की डिटेल, आइदर यू आर मैरिड और आर मैरिड। इसके अलावा आपके घर में कोई स्मोक करता है या कोई ड्रिंकिंग करता है उसकी डिटेल्स, पेट के बारे में पूछा जाता है, और आपकी सारी जो भी हेल्थ से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में, फैमिली हिस्ट्री के बारे में, कोई डायबिटिक है या किसी भी किस्म की एनीमिक या कोई भी और बीमारी आपकी फैमिली में रन होती है उसकी डिटेल पूछी जाती है। आपका BMI कैलकुलेट होता है थ्रू आपकी वेट और हाइट की अकॉर्डिंगली, ताकि आपको हेल्दी ईटिंग रिकमेंड की जाए। इसके अलावा बहुत सारी जो है आपकी टेस्ट किए जाते हैं जिनमें आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, जिसमें आपका प्रोटीन लेवल चेक होते हैं। सो 8 से 12 वीक के दौरान आपका फर्स्ट स्कैन प्लान होता है, और इस स्कैन पे आपके बेबी की ग्रोथ को चेक किया जाता है, बेबी के वेट को चेक किया जाता है, और इसके अलावा हार्ट बीट चेक करते हैं बेबी की। और इसी डेट पे आपकी डिलीवरी डेट भी री-एवेलुएट होती है, और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आप जो डाउन सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम है उसका टेस्ट करवाना चाहते हैं या नहीं। तो ये आपके पास ऑप्शन होता है, आप इसको ऑप्ट इन भी कर सकते हैं और ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इस स्कैन पे आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सो यू मेक श्योर कि आप वहाँ पे टाइम से अपनी अपॉइंटमेंट पे पहुँच जाएँ, और स्कैन के दौरान आप अपने पार्टनर को भी अपने साथ लेके जा सकते हैं, और ये हार्डली आपको 10 से 15 मिनट का वेटिंग टाइम होता है। सो 16 वीक पे आपकी नेक्स्ट मिडवाइफ अपॉइंटमेंट होती है। इस मिडवाइफ अपॉइंटमेंट में आपके ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट जिसमें प्रोटीन लेवल चेक किया गया था, और BP, इन सब टेस्ट की डिस्कशन होती है, और अगर कोई आप में कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में, उसको रिजॉल्व करने के बारे में सॉल्यूशंस आपको दिए जाते हैं। और इसी अपॉइंटमेंट पे आपको वूपिंग वैक्सीन जो है या फ्लू वैक्सीन उसकी भी ऑफ़र की जाती है। और अगर आप एनीमिक हैं तो इस अपॉइंटमेंट में आपको आयरन सप्लीमेंट भी प्रिस्क्राइब की जाती है।
सो 18 से 20 वीक्स के दौरान आपका सेकंड स्कैन या अल्ट्रासाउंड होता है। इस स्कैन में आपके बेबी के तमाम ऑर्गन्स को चेक किया जाता है और ग्रोथ को चेक किया जाता है। इसी स्कैन के दौरान आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आप अपने बेबी का जेंडर जानना चाहते हैं कि नहीं। सो इन बोथ केसेस, इफ़ यू वांट टू नो एंड इफ़ यू डोंट वांट टू नो, यू शुड बी प्रिपेयर टू आंसर दिस क्वेश्चन। और 20th वीक पे आप अपनी मिडवाइफ से मेट V1 फॉर्म भी क्लेम कर सकते हैं। जो फीमेल जॉब करती हैं वो अपने वर्क प्लेस पे मैटरनिटी अलाउंस या पे के लिए क्लेम करने के लिए फॉर्म होता है। अगर आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो 22nd और 26th वीक पे आपका डायबिटीज़ टॉलरेंस टेस्ट भी दिया जाता है। तो वीक 25, 28 और 31 इन तीनों अपॉइंटमेंट्स को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इन तीनों अपॉइंटमेंट में जो प्रोसेस फॉलो होता है वो सेम होता है। इन तीनों अपॉइंटमेंट्स में आपके ब्लड प्रेशर, आपके यूरिन टेस्ट फॉर प्रोटीन लेवल और आपके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। और वीक 20th के बाद आपका कोई भी अल्ट्रासाउंड या स्कैन नहीं किया जाता इन केस आपकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जो आपकी मिडवाइफ होती है उसके पास एक मेजरिंग टेप होती है, जिससे वो आपके एब्डोमेन को मेजर करती है और चेक करती है कि बेबी की ग्रोथ ठीक हो रही है या नहीं। इन केस कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो मिडवाइफ जो है वो आपका स्कैन रेफ़र कर देती हैं। लेकिन इन नॉर्मल केसेस 20th वीक के बाद कोई भी स्कैन नहीं आपका होता, लेकिन आप प्राइवेट स्कैन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। सो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आपकी मिडवाइफ के साथ जो होती है वो वीक 34 पे होती है, और इस अपॉइंटमेंट में आपका डिलीवरी प्लान डिस्कस किया जाता है कि आप कौन सी डिलीवरी ऑप्ट करना चाहते हैं, आइदर नॉर्मल डिलीवरी, वाटर या फिर होम डिलीवरी। सो फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो आपकी मिडवाइफ होगी वो आपको एडवाइस करेगी कि आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएं इंस्टेड ऑफ होम डिलीवरी या वाटर। इस अपॉइंटमेंट में आपकी हेल्थ के सारे इश्यूज़ को, बेबी के हेल्थ को, उसके वेट को और उसकी पोजीशन को डिस्कस किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन दिया जाता है कि वो किस तरह से आगे प्रोसेस को लेके चलेंगे। इसी अपॉइंटमेंट में आपको पेन किलर्स के बारे में भी बताया जाता है। सो NHS की वेबसाइट पे सारी डिटेल्स मौजूद हैं। सो मेक श्योर कि बिफोर गोइंग टू दिस अपॉइंटमेंट आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से रीड आउट करके जाएँ, ताकि आप अपनी मिडवाइफ और डॉक्टर से सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकें और प्लान कर सकें एज़ पर योर कन्वीनियंस। सो अब बात कर लेते हैं वीक 36, 38 और 40 की। इन तीनों अपॉइंटमेंट में आपकी मिडवाइफ आपसे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में और न्यूबॉर्न बेबी की केयर के बारे में डिस्कशन करती है, और इसके अलावा आपकी सारी चीज़ें जो पहले होती आ रही थी वो एज़ यूजुअल फॉलो होती रहती हैं, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है और आपके ब्लड टेस्ट होते हैं और आपके यूरिन टेस्ट फॉर प्रोटीन लेवल। इन केस वीक 41 तक आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं होती तो आपको इंड्यूस कराया जाता है और बेबी को डिलीवर करवाया जाता है। इसके साथ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता देती हूँ। ये मेरा थ्रू आउट द एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। कोई भी किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं आई, सारे कामों को स्मूथली फॉलो किया गया और जो कुछ NHS की वेबसाइट पे लिखा गया था उसको एज इट इज़ फॉलो किया गया। और हमें जो है प्रेगनेंसी के दौरान एक मैटरनिटी एग्जेम्पशन फॉर्म भी दिया जाता है जो कि मिडवाइफ हमें देती हैं, और इस फॉर्म के थ्रू आप अपनी सारी मेडिसिन को और प्रिस्क्रिप्शन को फ्री में क्लेम कर सकते हैं। ये तकरीबन 20 मंथ्स के लिए होती हैं, यानी कि जब आपको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है तभी आपकी मिडवाइफ आपको ये फॉर्म दे देती हैं, और आप इसको किसी भी फार्मेसी पे जाके जो भी आपको कोई भी मेडिसिन चाहिए वो अपने लिए ले सकती हैं, और ये वैलिड होती है तब तक जब तक आपका बेबी 1 ईयर का हो जाता है। हमारे केस में क्योंकि हमें कुछ भी बेबी की केयर के बारे में नहीं पता था, तो जो मिडवाइफ थी वो आफ्टर बर्थ भी घर पे आके विज़िट करती रही और हमें जो भी हमारे प्रॉब्लम्स थे उनको डिस्कस करती रही और हमें उनके सॉल्यूशंस बताती रही, तो काफ़ी हेल्पफुल रहा। और तकरीबन 3 माह तक ये मिडवाइफ आपके घर में विज़िट करती हैं रेगुलर, बेबी के वेट को चेक करती हैं, डिफरेंट आपको एडवाइजेस करती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताती हैं, और भी कोई आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो, किसी भी आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजरे हो या किसी भी किस्म का आपको फैमिली का स्ट्रेस हो, उसके लिए भी आपको एडवाइस किया जाता है। डिफरेंट वर्कशॉप्स प्लान की जाती हैं, जो भी मैक्सिमम आपको हेल्प मिल सकती है NHS के थ्रू वो आपको मिलती है। सारा प्रेगनेंसी का, डिलीवरी का जितना भी प्रोसेस होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है,
यानी आपको कुछ भी उसके लिए पे नहीं करना होता है डिलीवरी के लिए, और सारे चेकअप्स के लिए सब कुछ फ्री होता है। इवन आपको डिलीवरी के लिए भी, अगर आपका सी सेक्शन हो रहा है या नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, उस टाइम पे भी आपको कुछ भी पे नहीं करना होता। तो ये सब आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन से कोई हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।